प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करने को जा रहे हैं साथियों। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके साथियों। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। जी हाँ, कमल का पर्यायवाची नीरज है, उत्पल है, अरविंद भी है, परंतु लाडलो आपका वारिद नहीं है। जी हाँ, वारिद आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। इस कारण ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहां पर सही रहेगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है साथियों? जी हाँ, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। जी हाँ, हिमकर है ना, हिमकर। हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है बिल्कुल साथियों। दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर, ये तीनों शब्द आपके सूर्य के पर्यायवाची है, परंतु हिमकर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। जी हाँ, चंचरी जो ना, चंचरी जो चंचरी शब्द है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, परंतु तड़ित, चंचला, सौदामिनी, ये तीनों शब्द आपके क्या हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पवन, समीर। जी हाँ, अनल जो शब्द ना, अनल, अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, अनल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, आंख का पर्यायवाची नहीं है। अक्षी, नयन, दृग, दृगंबु। जी हाँ, आपका बिल्कुल साथियों, अक्षी, नयन, दृग, ये तीनों जो आपके शब्द हैं ये आपके आंख के पर्यायवाची हैं, परंतु दृगंबु जो शब्द है यह आपका आंख का पर्यायवाची नहीं है। इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, क्योंकि नहीं है पूछा है आपका इस क्वेश्चन के अंदर साथियों, ध्यान में रखिएगा अवश्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है साथियों? जी हाँ, तत्सम नहीं है। चेत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन। जी हाँ, चेत जो है ना, चेत, चेत आपका तत्समय नहीं है, परंतु ज्येष्ठ, आषाढ़ और फाल्गुन ये तीनों शब्द जो हैं ये आपके तत्सम शब्द है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जी हाँ, तत्समय नहीं है। नरक, स्वर्ग, खग, पुहिमी। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, पुहुमी जो शब्द है वह लाडलो आपका तत्सम नहीं है। बाकी नरक, स्वर्ग, खग ये तीनों शब्द आपके तत्सम है। इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जी हाँ, पुष्प, पुहुप, सुमन, प्रसून। जी हाँ, पुहुप जो शब्द है, पुहुप, ये आपका तत्सम नहीं है, परंतु पुष्प, सुमन, प्रसून ये तीनों जो शब्द हैं ये आपके तत्सम शब्द होने वाले हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बिल्कुल लाडलो सेम क्वेश्चन आ रहा है, परंतु आपके ऑप्शन अलग अलग हैं। नेह, नगन, क्षमा, नख।
ने है जो शब्द है ना, ने है, यह आपका तत्सम नहीं है, परंतु नगने, लाडलो, क्षमा, नख, ये तीनों शब्द आपके तत्सम है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जी हां, तद्भव नहीं है लाडलो। धरती, दीपावली, नेवला, नाच। जी हां, दीपावली है ना, दीपावली, दीपावली आपका तद्भव नहीं है, परंतु धरती, नेवला और नाच ये तीनों आपके तद्भव शब्द हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ऐसा नहीं वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल साथियों हर एग्जाम में आता है, आपको ध्यान में रखना है, अंडरलाइन कर आपको रख लेना है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा। अरे बेड़ा शब्द है ना, बेड़ा, बेड़ा आपका बना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो, तीन, चार या फिर पांच? वचन तो एक वचन और बहुवचन दो ही वचन होते हैं। कितने होते हैं साथियों? दो वचन होते हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। मैं चलती थी, मैं जो है वह बहुवचन क्या होगा? जी हां, मैं के अंदर बहुवचन क्या रहेगा? हम, तुम, वे, सब। मैं चलती थी के अंदर मैं जो आपका है ना, यह आपका बहुवचन क्या आएगा? बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, हम है ना, हम आपका बहुवचन आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? जी हां, इकारांत जो संज्ञा शब्द है उसको बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, या फिर साथियों अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं। ई को ह्रस्व स्वर के अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। बिल्कुल साथियों सही क्या रहेगा? जी हां, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। जी हां, इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय हम करते हैं ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और सुबह और शाम साथियों 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। जी हाँ, सुबह 8 बजे राजस्थान कला संस्कृति की क्लास और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है। हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू? बिल्कुल साथियों आपके हिंदी भाषा के लगाए जाते हैं। हिंदी ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सटीक तरीके से पढ़ना है तभी आपका आंसर सही आएगा। सोना लाडलो कनक को कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, यह तो आपका सही है। मक्का को नहीं कहते, दतूरे को भी कहते हैं, गेहूं को भी कहते हैं, तो यहां पर मक्का जो है वह आपका सही रहेगा, क्योंकि कनक का जो अर्थ है वह सोना, दतूरा और गेहूं होता है, परंतु साथियों आपका मक्का नहीं होता। इस कारण ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष्य, कारक, विकृत अवयव? जी हां, विशेषण, विशेषण ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा। बिल्कुल जी हां, आगे बढ़ते हैं। कोवा में कोवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? जी हां, कोवा के अंत में ई लगाते हैं, कोवा के अंत में आनी लगा देते हैं, कोवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कोवा के पहले मादा लगाते हैं। बिल्कुल लाडलो, कोवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए हम क्या करते हैं? बिल्कुल साथियों कोवा के पहले मादा लगा देते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, मादा कोवा, ये ऐसे लिखा जाता है ना। बिल्कुल साथियों, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर अभयलिंग है? बिल्कुल साथियों आपका मंत्री शब्द जो है ना यह आपका उभयलिंग है साथियों। उभयलिंग ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हां,
अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ, अपवाद को छोड़ देना है, बाकी जो सभी वर्ण बच चुके हैं वह कौन से लिंग में होते हैं? बताओ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अभयलिंग। बिल्कुल वो सभी अपने पुल्लिंग के अंदर आते हैं। पुल्लिंग ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, जी हाँ, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 की जो गोल्डन टेस्ट सीरीज है इसको परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। जी हाँ, 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियां और साथियों 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के। बिल्कुल मात्र 99 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लेनी है। कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी? व्हाट्सएप के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलने वाली है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज अवश्य कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हां, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा? जो ठठेरा शब्द ना, ठठेरा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बताओ, ठठारी, ठठेरिनी, ठठेरी, ठठेरिन। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग बिल्कुल साथियों क्या रहेगा? ठठेरिन रहेगा, ठठेरिन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही होने वाला है। आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? जी हां, आंखों का तारा अति प्रिय, अति दुखी, अति कमजोर, अति आलसी। आंखों का तारा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल साथियों, बताओ क्या रहेगा यहां पर? आंखों का तारा मतलब कि अति प्रिय, बहुत प्यारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। मान ने मान में तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। मेजबानी करना, मेहमान न करना, मेहमान नवाजी करना, जबरदस्ती गले पड़ना। मान न मान में तेरा मेहमान, बिल्कुल साथियों जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? वन में प्रातः काल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। बिल्कुल साथियों, ये आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। बिल्कुल दोनों गलत हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? जी हां, तद्भव शब्द कौन से विकल्प में आपको साथ में देखने को मिल रहे हैं? छकड़ा, कागज, खेत, सहज, संजोग, समंदर, गात, गणपति, ग्राहक, सूत, झरना, नयन। जी हां, छकड़ा, काजल, खेत, ये तीनों शब्द आपके तद्भव हैं। बिल्कुल तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। तिथि शब्द का बहुवचन क्या है? तिथि जो शब्द है ना, इसका बहुवचन क्या होगा? तिथियों, तिथियां, तिथियां, तिथियों। जी हां, तिथियां ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा साथियों। जी हां, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आपसी फूट से लंका ढह जाती है। घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती है। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ है साथियों आपसी फूट से सर्वनाश होता है। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? जी हां, अयस का बदनामी होता है, बिल्कुल सही है, और अयस का लोहा होता है, बिल्कुल सही है। अचल का साथियों स्थिर होता है और अंचल का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। आदि का आरंभ होता है और आदि का अभ्यस्त होता है, बिल्कुल सही है।
अभिराम का अस्थिर नहीं होता, अभिराम का लगातार होता है, बिल्कुल सही है, परंतु अभिराम का अस्थिर नहीं होता, यह आपका गलत है। इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही होने वाला है लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, शाम हुई और गाय घर लौट आई। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। जी हाँ, संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है ना। शाम हुई और गाय घर लौट आई, ये अपना संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इस कारण बी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। बात जुर्बा, जी हाँ, बात जुर्बा जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है बताओ? बा, जुर्बा, आ, बात। जी हाँ, बा जो है ना, बा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है बात जुर्बा में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? जी हाँ, इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है बताओ? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। उसने उसमें न पत्ते थे न फूल थे, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। जी हाँ, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यह अपना मिश्र वाक्य है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताओ? काटकर फल बच्चे को खिलाओ, भारत में अनेक जातियां हैं, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। जी हाँ, भारत में अनेक जातियां हैं, यह अपना शुद्ध वाक्य है लाडलो। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ साथियों। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्न वाक्य, संयुक्त वाक्य? यह तो अपना मिश्र वाक्य है साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या है? लाख उद्देश्य, तीर और रुपया, देखने योग्य संपत्ति, उद्देश्य लाख गिनती। जी हाँ साथियों, जो शब्द युग्म लक्ष्य है और लाडलो लक्ष्य है, उसका उचित अर्थ हो रहेगा उद्देश्य और लाख या गिनती। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जी हाँ, प्रकृति, दंपति, संस्कृति, विकृति। जी हाँ, पुल्लिंग की बात करें ना, पुल्लिंग तो आपका दंपति जो शब्द है ना, दंपति, ये आपका पुल्लिंग के अंदर आता है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा साथियों। जी हाँ, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। डकोसला, दर्प, पाखंड, ढोंग। जी हाँ, शरद द्रप साथियों, आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, द्रप नहीं है, द्रप आपका नहीं है, परंतु डकोसला, पाखंडे और ढोंग ये तीनों आपके क्या हैं? आडंबर के पर्यायवाची हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। जी हां, अपूर्ण वर्तमान काल की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? बिल्कुल, मधवरी का मधु प्लस अरि, व्याकुल का व्या प्लस कुल, महाविद्यालय का महा प्लस विद्या प्लस लय, महर्षि का महा प्लस लाडलो अर्षि। जी हाँ, महर्षि का महाजोड़ अर्षि। यहां पर सही की बात की जा रही है ना, बिल्कुल लाडलो सही रहेगा यहां पर मधवरी। जी हाँ, मधवरी का मधु प्लस अरि होता है आपका सही। इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि चौथ का चंदा होना। जी हाँ, चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ में चंदा वसूल करना, चौथ का चांद सुंदर होता है।
चौथ का चंदा होना मतलब कि साथियों किसी के लिए अशुभ होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। गौरव का विलोम क्या होगा? शर्म, लाघव, हेता, हिंता। जी हां, लाघव ना, लाघव, लाघव आपका गौरव का विलोम होगा। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हां, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। बिल्कुल साथियों, यदि आज भी आप इंतजार करोगे एग्जाम डेट का, तो साथियों जो तैयारी में लगे हुए हैं ना, कोशिश कर रहे हैं लगने की, जो छोड़कर जाएंगे ना उतना ही आपको हासिल होगा। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम को लाडलो मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम तो होगी, बिल्कुल लाडलो यदि आपकी देरी से होगी तो भी आपके लिए फायदा ही है, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, सिलेक्शन आप ही का होगा। इस जज्बे और जुनून के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा साथियों। और क्लास को लाइक और शेयर करने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा जय श्री श्याम नाम का। बिल्कुल आपका बेड़ा पार जो है वह श्याम बाबा इस बार लगा देंगे। सही शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, यहां पर सही आपका कौन सा है बताओ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, सही शब्द बताओ। अरे परिणति जो शब्द है ना, परिणति, ऑप्शन नंबर सी वाला वह आपका बिल्कुल सही है, उचित है। खोदा पहाड़ निकली चुईया का क्या अर्थ है? जी हां, पहाड़ खोदकर चुईया निकलना, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है साथियों कि परिश्रम तो बहुत किया परंतु लाभ बहुत थोड़ा मिला लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन जो शब्द है उसके अंदर उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है बताओ। ए, आ, उत, उप। जी हां, उल्लंघन के अंदर आपका साथियों जो उपसर्ग प्रयुक्त में हुआ है उस उपसर्ग का नाम है उत उपसर्ग। जी हां, जो हलंत वाला है ना उत, यह आपका प्रयुक्त हुआ है उपसर्ग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष, उप, उद, अपि, अभी। जी हां, उद उपसर्ग का उपयोग हुआ है उन्मेष में, इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? जी हां, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? मजदूर, यश, शत्रुता, सेना। जी हां, सेना ना, सेना, सेना आपका जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। किस शब्द की वर्तनी सही है? जी हां, अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा बताओ। जी हां लाडलो, अंतरराष्ट्रीय जो ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है ना, बिल्कुल साथियों इसी प्रकार से आपका लिखा जाएगा, ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। जी हां, ऐसे लिखा जाएगा अंतरराष्ट्रीय, इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा बिल्कुल। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, लिखने एवं बोलने के अंदर आपका हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस के अंदर किया जाता है लाडलो, तो इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा? जी हां, उत्कंठा, लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा, उल्लाहना। उत्कंठा का पर्यायवाची तो साथियों लालसा सही रहेगा, लालसा रहेगा आपका उत्कंठा का पर्यायवाची, इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है? निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। जी हां, ऊहापोह का पर्यायवाची तो साथियों असमंजस सही रहेगा, असमंजस होता है, इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका लाडलो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जी हां, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ 50 नंबर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। जी हां, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे प्रसन्न चित्त, प्रसून, प्रसन्ना, आशुतोष।
बिल्कुल, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको तो कहेंगे लाडलो आशुतोष, आशुतोष कहेंगे। इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। और यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस या 30 से ज्यादा आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है बिल्कुल साथियों। और अगर आपकी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो साथियों, तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए में मिल जाएंगे। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।